ओम शांति। आज 30 सितंबर है और आज की मुरली का स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। तो बाबा हमसे इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हम बाबा को नहीं देख के, ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं करके हम परचिंतन और प्रदर्शन में स्वयं को बिजी कर लेते हैं और इसके कारण हम गुण मूर्त धारण करने के बजाय हम अवगुणों में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार है ही श्रेष्ठ आत्मा। कई आत्माएं, बाबा कहते हैं कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने के कारण गुण को ना देख अवगुण ही देखती है। ये कितना सोचने वाली बात है। हमको इसको विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि हमारे सामने जो भी आत्माएं आती है उनको हम किस नज़रिए से देखते हैं, उनके विशेषताओं को देखते हैं या उनके अवगुणों को देखते हैं। क्योंकि अवगुण को देखना और अवगुण को धारण करना एक ऐसी भूल है जैसे मानो कि जैसे हम स्थूल में अशुद्ध भोजन का पान करते हैं, तो स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो उसको महसूस होता है कि खान पान की धारणा में कमज़ोर हूँ, तो वह अपना भूल समझता है। तो ऐसे ही अगर किसी का अवगुण अथवा कमजोरी अगर हम स्वयं में धारण करते हैं तो हमको यह समझना चाहिए कि हम अशुद्ध भोजन खाने वाले हैं, सच्चे वैष्णव नहीं हैं। इसलिए बाबा की श्रीमत है कि दूसरे की अवगुणों को हमको नहीं देखना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि दूसरे के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं, इसको ही हम नॉलेजफुल समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, अगर इसको हम होशियारी समझते हैं और जान लेते हैं तो जानने का अर्थ क्या होता है? जानना अर्थात बदलना। अगर हम जान भी गए और नॉलेजफुल भी बन गए तो हम नॉलेजफुल बनकर हमने क्या किया? हमने परिवर्तन किया। अगर हमने परिवर्तन किया तो कहेंगे कि किसी की अवगुणों को जानकर परिवर्तन किया, स्वयं को भी और उसको भी। लेकिन अगर जानने के नॉलेजफुल बनने के बाद भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो बाबा कहते हैं कि इसको जानना कहेंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया कि अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को हमने भस्म किया, परिवर्तन किया। ये हमें सोचना चाहिए। बदल के दिखाया व बदला लिया, बाबा कहते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम बदला लेने के बारे में सोचते हैं, बदलने के बजाय स्वयं को और उसको परिवर्तन करने के बजाय। तो अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो उसको क्या कहेंगे? बाबा पूछते हैं, क्या उसको नॉलेजफुल कहेंगे? क्योंकि ब्राह्मण परिवार में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती है हमारे जीवन में, लेकिन हम क्या करते हैं? हम वैसी आत्माओं से किनारा कर लेते हैं या फिर हम स्वयं को भी परिवर्तन और उनको भी परिवर्तन करने के लिए भावना रखते हैं। और बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो अवगुणों को, किसी के अवगुण को देखते हुए भी उनको इग्नोर करके चलती है और बहुत सिंपल तरीके से चलती है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माओं को अक्सर करके लोग बुद्धू समझ लेते हैं और ऐसा कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। आपस में कहते हैं कि तुम बुद्धू हो, कुछ नहीं जानते हो। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसी बातों में बुद्धू बनना ही अच्छा है। न अवगुण देखेंगे और न धारण करेंगे, न वाणी द्वारा वर्णन करके परचिंतन करने की लिस्ट में आएंगे। अवगुण तो किचरा है, अगर देखते भी हो, बाबा कहते हैं कि अगर अवगुण को देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन, किचरे को जलाने की शक्ति है। तो शुभचिंतक बनो और उसको भस्म करो। बुद्धि में जरा भी किचरा होगा तो शुद्ध बाप की याद भी टिक नहीं सकेगी, न प्राप्ति कर सकेंगे और न करा सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार जब हमें आदत पड़ जाती है तो बुद्धि ना चाहते हुए भी बार बार गंदगी की तरफ हमें खींच लेती है।
और उसका फिर रिजल्ट क्या होता है, वो हमारे नेचुरल संस्कार बन जाती है। फिर उन संस्कारों को हमें परिवर्तन करने में मेहनत लग जाता है, समय लग जाता है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना। तो बाबा कहते हैं कि यह तो बच्चे नहीं समझते हैं। और दूसरे की कमजोरी वर्णन करना, अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना। किसी भी आत्मा को सदा गुणमूर्त से देखो। अगर किसी की कोई कमजोरी भी है तो मर्यादा के विपरीत कार्य भी करता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा के निमित्त बनी हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। खुद ही वकील और जज नहीं बनना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, भाई भाई का नाता भूल जाते हैं, वकील और जज बन जाते हैं। तो जहाँ हम ऐसा करते हैं तो वहाँ हमारी दृष्टि भी भाई भाई की हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं कि केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और खयानत नहीं करो, क्योंकि खयानत करते हैं हम और हम खुद ही उसका फैसला करने लगते हैं। तो जितना हो सके हमको शुभ भावना से उनको इशारा देना चाहिए और ना अपने मन पे रखना चाहिए, ना औरों को मनमना भवा होने के विघ्न रूप में हमको विघ्न रूप बनना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जिस बात को हमको समाना चाहिए उसको हम फैलाते हैं, और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको हम समा देते हैं। तो सदा हमको स्वयं को ये चेक करना चाहिए कि हम अपने आप को अशुद्धि से दूर रखते हैं कि नहीं, चाहे मनसा में, वाणी में और कर्म में व संबंध संपर्क में। हमको हर प्रकार की परचिंतन, प्रदर्शन, अशुद्धि, इन सभी से अपने आप को दूर रखना चाहिए। नहीं तो संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्तियों से हम सदा के लिए वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना हो सके हमको मन से, बुद्धि से बाबा को, एक बाबा की याद में ही रहना है। अगर हम लौकिक में भी कार्य करते हैं, अलौकिक में भी कार्य करते हैं, जहाँ भी जाएं, जिनके बीच में भी उठते बैठते हैं, हमको बुद्धि से सदैव बाबा को याद रखना है। और अगर किसी को फॉलो करना है तो वो सिर्फ ब्रह्मा बाप को। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।